गर है दुनिया की तलब जाहिद मक्कार समिल, गर है दुनिया की तलब जाहिद मक्कार समिल, दी है मतलूब तो इस तालिब दीदार समिल। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरी दुनिया में जुब्बे वालों की अदाकारी की बात हो रही है, पूरी दुनिया में अरबी बोलने वालों की बात हो रही है, पूरी दुनिया में नज़्द की बात हो रही है, नज़्द के बादशाहों की बात हो रही है, अल्लाह और रसूल का नाम लेकर उम्मत की दुहाई देने वालों की बात हो रही है, लकड़ी, मिट्टी, मोम और पत्थर के खुदाओं की बात हो रही है, और सबसे ज़्यादा अरब के चरवाहों की बात हो रही है, क्योंकि अरब के चरवाहों ने क्या गजब की अदाकारी दिखाई है। दुनिया के बड़े बड़े अदाकार इनकी मक्कारी को देखकर शर्म से पानी पानी हो चुके हैं। यूँ समझ लीजिए कि फ़लस्तीन के मासूम लोगों के खून को शोरबा समझकर गटकने में सबसे आगे अगर कोई नज़र आ रहा है तो वो है अरब के हुक्मरां। बहुत पहले ही अहमद रज़ा खां फाजिले बरेलवी ने अरब के बदबख्त और अमेरिका के गुलामों के बारे में बयां कर दिया था, पर आज पूरी दुनिया देख रही है कि शिर्क के नाम पर मुंह नाक सिकोड़ने वाले कितने बड़े वफादार हैं। पूरी दुनिया इस बात को देख रही है आले सऊद और अब्दुल वहाब नज़्द की औलादों ने दीन के साथ कितनी बड़ी वफादारी की है। पूरी दुनिया इस बात को गौर कर रही है कि इनकी रगों में यजीद के अलावा और कितने मुनाफिकों का खून बह रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अबू जहल और शिमर का खून भी फ़लस्तीन के गद्दारों में शुमार है। पर फ़लस्तीन तो इस वक्त खून के आंसू रो रहा है। हमास तो अपने बंकर में महफूज है, पर सवाल है कि जब फ़लस्तीन के लोग ही मारे जाएंगे, फ़लस्तीन का क्या वजूद रह जाएगा। गजा पर कब्जा करने के बाद इजराइल लगातार अपने हवाई हमले में फ़लस्तीनियों को चुन चुनकर निशाना बना रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ लंबी लंबी बकैती करने वालों की फहरिस्त भी बढ़ती जा रही है। ईरान खुलकर हमास के साथ खड़ा है, ईरान खुलकर फ़लस्तीन के साथ खड़ा है, यमन के जैसा एक छोटा सा देश फ़लस्तीन के साथ खड़ा है। पर फ़लस्तीन के आवाम दाने दाने को तरस रही है। फ़लस्तीन का बच्चा बच्चा भूख से बिलख रहा है। फ़लस्तीन का एक एक शख्स पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहा है। एक तरफ 57 मुस्लिम देश तो वहीं दूसरी तरफ गजा के लाचार नजर आ रहे हैं। पर मजाल है कि 57 मुस्लिम देशों की इतनी औकात हो कि वो गजा में बुखार की एक टैबलेट पहुंचा सके। मुस्लिम देशों का संगठन ओआईसी बिल्कुल ही अमेरिका के सामने अपना जुब्बा उठाकर मुजरा कर रहा है, पर पानी की एक बोतल पहुंचाने की किसी की हैसियत नहीं है। अब तो हमास भी ओआईसी का नाम सुनकर भड़क चुका है। हमास ने ओआईसी को खूब खरी खोटी सुनाई है, पर यह तो बेशर्मों की जमात है जो 1400 साल से मुखबिरी कर रही है। अब हमास ने ओआईसी को जमकर फटकार लगाई है, और हमास ने जिस तरह का जवाब ओआईसी को दिया है वो वाकई काबिल तारीफ है। ओआईसी इस वक्त एक ऐसा झुंझुना बन चुका है जिसे केवल हिलाया जा सकता है, जो केवल वॉशिंगटन और तेल अवीव से कंट्रोल होता है, जो सिर्फ अमेरिका और यूरोप के फायदे के लिए तेल बेच सकता है, तेल के दाम तय कर सकता है, दीन की बड़ी बड़ी बातें कर सकता है, पर फ़लस्तीन के साथ खड़े होने में उसकी टांग काँप रही है। ऐसा भी नहीं है कि बकैती करने में सिर्फ अरब जुब्बे वाले ही सबसे आगे खड़े हों, बल्कि ईरान और तुर्की भी जुब्बे वालों की कतार में खड़ा है। तुर्की और ईरान बहुत ताकतवर है। यूरोप और अमेरिका खुलकर इजराइल के साथ खड़े हैं और उसकी मदद कर रहे हैं, पर जुब्बे वाले केवल फोटो खिंचाने में माहिर हैं। इनके बस की बात नहीं है कि ये बैतुल मुकद्दस को इजराइल के चंगुल से आज़ाद करा सके। ये केवल दारू शराब के ठेके चला सकते हैं, नाचने वालों की दलाली कर सकते हैं, ठुमके लगा सकते हैं, पर 57 मुस्लिम देशों में इतनी भी गैरत नहीं है कि वो फ़लस्तीन को रोटी का एक निवाला भी खिला सके। ईरान की केवल बातें और धमकी बड़ी बड़ी होती है, पर अगर ईरान के दावे और धमकी से फ़लस्तीन के हालात बदलने लायक होते तो अब तक गजा की हालत ऐसे नहीं होती। आखिर कैसे 57 मुस्लिम देशों ने छोड़ा फ़लस्तीन का साथ? आखिर कैसे अमेरिका के हाथ की कठपुतली बना मुस्लिम देशों का संगठन ओआईसी? आखिर कैसे अमेरिका के सामने मुजरा कर रहे हैं जुब्बे वाले देश? आखिर कैसे 57 देश बनते जा रहे हैं कट्टर मुनाफिक? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। गजा में 3 महीने से जारी इजराइल की बमबारी में अब तक 22,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हो सकता है कि जब तक आप हमारी इस खबर को देखेंगे तब तक 23,000 लोगों की मौत हो चुकी हो। पर इस 3 महीने की जंग में हमास ने पहली बार ओआईसी को लाल आग दिखाई है और कायदे से जमकर खरी खोटी सुनाई है। जिस तरह से हमारी खबर को सुनकर आप मुस्लिम देशों पर लानतें भेजते हैं, ठीक उसी तरह से हमास भी ओआईसी पर भड़क चुका है। हमास ने बहुत ही तल्ख लहजे में ओआईसी से कहा है कि आप बहुत बड़े मुस्लिम देशों के संगठन हैं, पर गजा के भीतर कोई मदद नहीं पहुंचा पा रहे हैं। हमास ने साफ तौर पर कहा कि हम ओआईसी से आर्मी और हथियार नहीं मांग रहे हैं, पर फ़लस्तीन जिस तादाद में मारे जा रहे हैं, अगर ओआईसी चाहे तो फ़लस्तीनियों पर बमबारी को रोक सकता है। अगर ओआईसी चाहे तो गजा में अनाज और दवाएं पहुंच सकती हैं, पर मिस्र के रफा क्रॉसिंग से सामान नहीं जा रहे हैं।
हमास सीधे तौर पर कह रहा है कि ओआईसी को अपनी जबान पर कायम रहना चाहिए, क्योंकि गजा पर बमबारी के बाद इसी ओआईसी ने कहा था कि इजराइल नरसंहार कर रहा है, कत्लेआम कर रहा है। पर अब ओआईसी की जबान पर ताला लग चुका है। अब ओआईसी कुछ भी नहीं बोल रहा, और तो और ओआईसी गजा के भीतर कोई भी इंसानी मदद पहुंचाने में नाकाम रहा है। ओआईसी केवल साझा बयान देने में माहिर है, केवल निंदा करने में माहिर है। इसके अलावा ओआईसी का कोई वजूद नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका को लगता है कि कहीं इजराइल इस जंग को लेबनान तक ना पहुंचा दे। इसके लिए बाकायदा यूरोपीय यूनियन के फॉरेन पॉलिसी चीफ ने लेबनान के आर्मी चीफ से बैरूत में मुलाकात की है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भी गजा की जंग को लेबनान तक पहुंचाने से रोकना चाहते हैं। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने व्हाइट हाउस के हवाले से एक खबर छापी है, जिसके बाद इजराइल की मंशा पर सवाल उठने लगा कि क्यों व्हाइट हाउस को लगता है कि नेतन्याहू अपने फायदे के लिए इस जंग को विस्तार देना चाहते हैं, यानी नेतन्याहू अपने सियासी फायदे के लिए इस जंग को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट ने इस बात का खुलासा भी किया कि जो बाइडेन को लगता है कि नेतन्याहू अपने राजनीतिक भविष्य को बचाने के लिए गजा में जंग खत्म होने के बाद लेबनान से जंग लड़ना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ इजरायली मीडिया भी नेतन्याहू की पोल खोल रही है। इजरायली मीडिया बता रही है कि इजरायली अस्पतालों में इजरायली सेना के 60,000 से ज्यादा अपाहिज सैनिकों का इलाज चल रहा है, जिनमें से 12,500 तो बिल्कुल ही अपाहिज हो चुके हैं, जिनकी तादाद बढ़कर 20,000 हो सकती है। मतलब गजा की जंग इजराइल बुरी तरह से हार चुका है। और यह भी सुनने में आ रहा है कि इजराइल अपनी सेना को धीरे धीरे गजा से निकाल रहा है। इसका तो यही मतलब है कि वॉशिंगटन पोस्ट जो बातें लिख रहा है वो बिल्कुल सच है। अमेरिका नहीं चाहता कि इजराइल इस जंग को गजा से बाहर दूसरे इलाके तक ले जाए, पर अफसोस नेतन्याहू इस जंग को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि नेतन्याहू को जंग के बाद इलेक्शन कराना होगा। उससे भी बड़ी बात यह है कि नेतन्याहू इजराइल के इतिहास में सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री के तौर पर देखे जाते हैं। पर सवाल है कि गजा को क्या हासिल हो रहा है, फलस्तीन को क्या हासिल हो रहा है, और सबसे बड़ी बात इस जंग के बाद गजा का क्या होने वाला है। फिलहाल अरब वाले अपनी गद्दारी के लिए इतिहास में याद रखे जाएंगे। बहरहाल चलते चलते आखिर में मुजाहिद फराज ने भी क्या खूब फरमाया है, फसाद कत्ल तअस्सुब फरेब मक्कारी। फसाद कत्ल तअस्सुब फरेब मक्कारी सफ़ेद पोशों की बातें हैं, क्या बताऊं मैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मिल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।